सजाए मौत हो सकती है। और आज जो कोर्ट रूम में हो रहा था, लॉयर्स ने तो आपको बताया होगा, हम तो एज अ फैमिली आपको बता सकते हैं कि आज हमें बड़ी तकलीफ भी हुई है। और हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम है इंसाफ का, आज हमने तो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है कि जब आपसे बेइंसाफ़ी होती है इसकी कितनी तकलीफ़ होती है। और आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही होती है। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन विटनेसेस ने तोशा खाना और साइफर के अंदर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अब वक्त आ गया था कि इमरान खान के लॉयर्स और शाह महमूद के दोनों के लिए जो लॉयर्स हैं वो इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। और जो शाह महमूद और इमरान खान है वो इंतज़ार कर रहे थे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें सच तो बिल्कुल बज़ाहिर रिकॉर्ड पे चला जाएगा। अब जैसे ही वक्त आया सच ज़ाहिर होने का, तो उन्होंने कोर्ट की तरफ से दो प्रोसिक्यूशन के दो लड़के इधर से उठा के इधर खड़े कर दिए, उनको सवाल बता दिए। और 5-5 मिनट इतना ज़रूरी केस है जिसकी वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, वो 5-5 मिनट में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होकर उनको फारग कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और लगता ये कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने एक थोड़ा सा इस पे इंकशाफ किया था कि 5 तारीख तक उनको सज़ा दी जाएगी। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा है कि नजम सेठी का बताया जाए कि उन्होंने गलत बात की है, वो शायद कल और परसों के अंदर 2 दिन के अंदर ही, हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं आप सोच लें, सुबह से हम लगे हुए 9:30-10 बजे से लेकर और अब 7:30 बज गए हैं और अभी तक उनको जल्दी है कि हम रात तक इनको ख़त्म कर दें सारे विटनेसेस को। तो हमें आज बड़ी दुख है और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख ले कि क्या हो रहा है, और अगर आप इस चीज़ का अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर इनको सज़ा सुनाने का ही मकसद था, ये भूल जाएंगे हम इस चीज़ के ऊपर आराम से बैठे रहेंगे। अगर आपने हमें आते देखा है फैमिली को और ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीन हैं, हम सड़कों पे क्या, हम बिल्कुल जिस दरवाजे को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे। और हम ये इंसाफ अगर दे नहीं सकते तो फिर हम लेके रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। मैम कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब को के सामने भी जिरा नहीं करने दी गई खान साहब के वकीलों को, बल्कि सरकारी जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ही जिरा करके वो मामला निपटा दिया। ये क्या हुआ, ये क्या डेवलपमेंट थी इस हवाले से? देखिए आप अगर सुबह को भी आप मीडिया खड़ी थी, उनको पता होगा लॉयर्स यहाँ सुबह खड़े थे, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। ये आप ज़रा सिर्फ देख लें कि क्या हो रहा है, इंसाफ कैसे दिया जा रहा है। जो लॉयर्स थे वो जेल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जाके फैमिली को शोर मचाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी की बेगम और उनकी बेटी वो वहाँ पे थी और उन्होंने जाकर वहाँ शोर मचाया कि लॉयर्स बाहर खड़े। इमरान खान और शाह महमूद को नहीं पता था कि बाहर लॉयर्स खड़े हुए हैं, इन्होंने जाके शोर मचाया। ये बेटी शाह महमूद कुरैशी की गौहर बानो बाहर आई हैं लॉयर्स को बुलाने। अब ये सोचें ये इंसाफ का तरीका है। और आज जो जज साहब हैं माशाल्लाह, वो ये फरमा रहे थे क्योंकि आप नहीं पेश हुए 9:30 बजे तक, इसलिए उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे वकील मौजूद भी थे, उन्होंने कहा हम इनको, जज साहब ने कहा मैं इजाज़त नहीं दूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। तो अगर ये इंसाफ है तो स्टेट लॉयर भी कर रहे थे, वो स्टेट लॉयर जिनको प्रोसिक्यूशन वाले 2 लड़कों को इधर खड़ा करके मैच फिक्स्ड इमरान खान कह रहे हैं और दूसरा वो कह रहे हैं जज, जूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक ही जगह से हो रही है, किसी की ज़रूरत नहीं वहाँ पे इस वक्त। मैम अक्यूज़्ड की मर्जी के खिलाफ इंसाफ लेके रहेंगे, कैसे इंसाफ लेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा? आपने कहा हम इंसाफ लेके रहेंगे, उसका क्या फार्मूला? सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे, इंसाफ कैसे लेंगे आप? देखिए इंसाफ जब दिया नहीं जाता तो फिर दिया जाता है।
और जब ये अभी ज़रा सेंटेंसिंग करते हैं हम आपको बता देंगे। मैम, अक्यूज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सरकारी प्रोसिक्यूशन नहीं इंजेक्ट की जा सकती, मगर यहाँ कर दी गई है, तो आप हायर कोर्ट्स में जा रही हैं इसको चैलेंज करने, क्योंकि पहले भी इसको नल कर दिया गया था 2 दफ़ा। लेकिन 2 पिटिशन अगर सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स की जो खान साहब ने डाली हुई है वो रोज़ उसके बारे में पूछते हैं। एक ह्यूमन राइट्स की है, एक उनकी कन्विक्शन की है जो नाअहली की जो ख़त्म नहीं की जा रही, वो 2 रोज़ खान साहब लॉयर से पूछते हैं कि पिटिशन्स का क्या बना। तो वो सुप्रीम कोर्ट से फिर से हम काजी फायज़ ईसा से अपील करते हैं आपके मीडिया के ज़राए से कि आप अल्लाह के वास्ते इंसाफ दे दें, ना तो सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को, लेकिन जितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको भी इंसाफ दिया जाए। ये अब ये 9 मई के केस की बात कर रहे हैं, अभी तो हम एक केस की आपको ख़त्म करके बता रहे हैं और दूसरे केस की जो पिटिशन्स गई हैं उसके बारे में भी मैंने आपको आगाह कर दिया है कि वो नहीं सुनी जा रही सुप्रीम कोर्ट में। आपके सवाल का जवाब कि उन्होंने कहा हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें स्टेट डिफेंस नहीं चाहिए, हमारे अपने लॉयर्स आएंगे, हमें इन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना हम इनको जानते हैं, ना ये हमें जानते हैं, ना इनको केस के बारे में पता है, ना इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है, ना हमें स्ट्रैटेजी बताई है, हमें इन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा मैम, ये जज साहब ने कहा बिल्कुल डिसमिस कर दी ये पिटिशन, उन्होंने कहा नहीं यही करेंगे, जबरदस्ती थोपा गया उनको हमारे ऊपर। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी जो पिटिशंस है वो नहीं सुन रही, हाई कोर्ट के ऊपर भी जो है वो आपने बताया कि आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दरख्वास्तों पर जो समाअत नहीं हो रही। आज जो देखा आपने कि केस कितनी तेज़ी से आज जो वो लेकर चल रही हैं, तो आप कहाँ पिटिशन फाइल करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके पहले से पिटिशंस पड़ी हुई हैं, वो सुनी नहीं जा रही, कहाँ करेंगे? सलमान सफदर साहब आएंगे, ये सवाल आप उनसे जरूर कीजिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी वो बनाएंगे। ओके, थैंक यू। मेरा आपसे सवाल है मैम, एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे सवाल है मेरा। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि लोग निकलें, बाहर आएँ। अब जो कल लोग निकले थे, जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या आपको अपनी कैंपेन के अलावा इतना टाइम है कि उनकी रिहा करवाएं? जी जी बिल्कुल, ILF फील्ड में है और ILF अलर्ट है और इंशाल्लाह हम उनको निकाल लेंगे, बेफिक्र रहे। थैंक यू। लेकिन पहले आप ये सवाल पूछें कि उनको गिरफ्तार किया क्यों गया है, पहले आप ये सवाल पूछें। थैंक यू सो मच।